मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। 5 दिन का त्यौहार शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है, दीपावली आती है बीच में और उसके बाद भाई दूज पे इसका एंड होता है। तो धनतेरस के दिन हमें खरीदारी करनी है, माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान जी और धन्वंतरी भगवान जी की पूजा करनी है। उसके साथ एक बहुत ही ज़रूरी काम करना होता है, यम का दीपक जलाना होता है। ऐसा माना जाता है कि यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु को हम रोक सकते हैं। तो के बाहर जहाँ पे आपका मेन गेट है उसके बाहर ही यम का दीपक जलाया जाता है। बहुत से लोग घर में जला देते हैं, नहीं, घर में एकदम नहीं जलाना है। ये जो है घर के बाहर ही जलाया जाता है और दक्षिण दिशा में, घर की तरफ जो दक्षिण दिशा होती है उस तरफ ये यम का दीपक जलाया जाता है। तो इस तरह से मैंने चावल के आटे की रंगोली टाइप कुछ कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो चावल के आटे से बनाई है, आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, जो कि आसानी से घर घर में मिल जाएगा। उसके ऊपर चावल का ढेर करना है। मैंने गेहूं का ढेर किया है, आप चाहें तो गेहूँ आपके पास नहीं है तो आप चावल का भी ढेर कर सकते हैं। चावल लेंगे, उसका एक तरह से ढेर बनाना है। इस तरह से 1 या 2 मुट्ठी चावल डालना है। बहुत से लोग ज़्यादा भी डालते हैं, तो आप इस तरह से ढेर बनाएंगे। उसके ऊपर ये आटे का दिया रख देना है। अगर आपके पास आटे का दिया आप नहीं बना पाते हैं तो चौमुखी दिया लेना है आपको, या नॉर्मल दिए में आप 4 दिए इस तरह से 4 बाती लगा सकते हैं। तेल अच्छी तरह से इसमें भर देना है। उसके बाद इसमें हम लौंग डालेंगे, काला तिल डालेंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें सिक्का। बहुत से लोग कौड़ी डालते हैं, तो कौड़ी जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है। वो हमारे यहाँ वो हम दिवाली के दिन पूजा में शामिल करते हैं कौड़ियाँ, और उसे पर्स में रखते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहती है। हम उसे लॉकर में रखते हैं। तो कौड़ियाँ मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं सिक्का डाल रही हूँ। सिक्का, तिल और मैंने लौंग डाला है। और इस तरह से हम दिया जलाएंगे। सच्चे मन से श्रद्धा के साथ हमें दिया जलाना है। यम भगवान से हमें प्रार्थना करनी है कि आप यहाँ से हमारी घर के बाहर से ही पूजा स्वीकार करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए और हम सबको कष्टों से मुक्त करिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और घर में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी या कष्ट ना आ पाए। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, इसका जो मुहूर्त है वैसा तो मुहूर्त नहीं है, रात में ही ये यम का दीपक जलाया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम रक्षा सूत्र इस तरह से चढ़ाएंगे, कलावा जिसको बोलते हैं, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यम का दीपक तब जलाना है जब घर के सारे लोग घर के अंदर आ गए हों। अगर कोई भी एक सदस्य घर के बाहर है जो कि थोड़ी देर से आने वाला है तो उसका भी आप इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि यम का दीपक जब जल जाता है तो उसे पलट के देखना नहीं होता है, और जब तक कि वो बुझ नहीं जाता है आपको बाहर भी नहीं निकलना होता है। तो घर के सारे लोग जब घर के अंदर आ जाएँ, आप शॉपिंग वॉपिंग करके, और जो भी कोई भी एक घर का सदस्य बाहर है सब घर के अंदर आ जाए, उसके बाद ही आपको यम का दीपक जलाना है। दक्षिण दिशा में जलाना है, घर के बाहर जलाना है। फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो जो घर का आपका दरवाजा है मेन गेट का, उसके बाहर जलाना है। धूप बत्ती जलाएंगे। कोई मीठी चीज़ आप भूख लगा के चढ़ा सकते हैं। घर के सभी सदस्य जो है इस एक फेरा लगाते हुए, अगर आप कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप फेरा लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाथ से ही आप घर के सभी लोग एक एक सिक्का लेके हाथ से घुमा के वहीं पे आप रख दें। बताऊँगी, ये देखिए सिक्के हैं, आप 1 रुपये या 2 रुपये के सिक्के ले सकते हैं। घर के सभी लोगों से इस तरह से हाथ फैला के सिक्का जो है वहीं पे रखवा देना है। और उसके बाद जब भी आप वापस आएंगे तो पलट के आपको यम का दीपक नहीं देखना है। तो ये सबसे ज़्यादा सावधानी की बात है। तो बच्चों को अंदर रखिए, बच्चों को पटाखे जलाने हैं। कोशिश ये करिए कि जब सब काम हो जाए घर में उसके बाद रात में आप यम का दीपक जलाएं। आपको यहाँ की कोई चीज़ नहीं लानी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। जो भी प्रसाद, ये सब जो खीर बतासे आपने चढ़ाए हैं, ये गाय को आप खिला सकते हैं, आप किसी भी जानवर को आप खिला सकते हैं। तो ये सब घर के एक बात का और ध्यान देना है, यम का दीपक बहुत ही ध्यान से जलाना चाहिए, इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई, इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। तो
आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस तरह से यम का दीपक जला सकते हैं। आप सभी को धनतेरस और दीपावली, भाई दूज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली हम सब के आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य लेकर आए। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर